हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान। दोस्तों खबर ऐसी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने से कंगाल और ज्यादा कंगाल हो गए हैं। भिकमंगों की यहाँ पे 800 करोड़ का पूरा घाटा लग गया है। पाकिस्तान ने सोचा था भाईजान पूरा का पूरा आईसीसी इवेंट होस्ट करेंगे और स्टेडियम तो ये बना नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इंडियंस स्टेडियम के जैसे कोलकाता का स्टेडियम हो गया, बेंगलोर का और मुंबई के वीडियो डाल के कहेंगे जी हमने स्टेडियम तैयार कर दिए। A wonderful light show! बाद में इन्हीं की आवाम इनको गाली दे रही है कि अबे सालो इंडिया के वीडियो क्यों डाल रहे हो, वीडियो तो अपने डाल रहे हो। और स्टेडियम भी वो 7वीं सदी के बना रखे थे इन्होंने, जो जिसके ऊपर छत भी नहीं होती है, ऐसे तिरछी कुर्सियां लगा दो जिस पर पच्ची टट्टी करके जा रहे हैं, उसी पे ये लोग साफ कर करके बैठ रहे हैं। एक तो ये हमारे पाकिस्तान के लोग भाई कल क्या काम किया भाई साहब, वो इंडिया का जो स्टेडियम है एडन गार्डन, ठीक है ना, उसकी फोटो उठा के लगा दी, ऊपर कैप्शन लिख दिया कि भाई साहब लाहौर का स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम रेडी हो चुका है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। फिर मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बना डाली कि भाई इंडिया वालों देखो यार, तुम लोग कहते हो कि यार पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी नहीं है, देखो चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे होगी, स्टेडियम लाहौर का फुल तैयार हो चुका है। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने कमेंट में बोला कि भाई ये तो इंडिया का स्टेडियम है, कभी अपना भी कुछ बना लिया करो, हर चीज चोरी करोगे यार। फिर मैंने वो गूगल किया, वाकई में भाई एडन गार्डन था। फिर मैंने जवाब ही नहीं दिया यार उन लोगों को, क्या जवाब दूं उन लोगों को भाई, बताओ। मैं क्या हुआ, 2 मैच हुए जिनमें पाकिस्तान बाहर हो गया, उसके बाद पाकिस्तान आवाम ने आना बंद कर दिया। भाई साहब 52 करोड़ के टिकट बिके हैं, 800 करोड़ ये स्टेडियम और आईसीसी को होस्ट करने में लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, हम सब ने देखा कि कोहली ने, जो इनके दूसरे सो कॉल्ड बाप है इंडिया के बाद, उसने क्या किया कि भाई पाकिस्तान को लगातार 2 मैचों में हरवा के बाहर कर दिया। अब पहले इनके हाथ से होस्टिंग गई कि हम भाई होस्ट कर रहे हैं, काहे के होस्ट, तुम्हारा तो एक आदमी तक नहीं था स्टेज पे। और उसके बाद होस्टिंग के बाद इनके हाथ से ट्रॉफी भी इंडिया खींच ले गया। मुद्दा सिर्फ इतना बड़ा नहीं है, मुद्दा ये है वो जो पुराना मौलाना इंजमामुल हक, वो कह रहा है जी इंडिया से बड़ा चीटर कोई नहीं है, इनको तो वहाँ पे एडवांटेज मिला है दुबई में खेलने का, यहाँ खेलने का एडवांटेज मिला है, फलानी चीज़ का एडवांटेज मिला है। अरे तो तुम ले लेते एडवांटेज, तुम्हारे तो घर में हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ पाकिस्तानियों, अभी तो तुम 3-4 महीने रुक जाओ, तुम फिर जलील होगे, क्योंकि एशिया कप आ रहा है। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और तुम फिर जलील होगे। तो देख लो, पहले उसकी तैयारी कर लो कि अगली बार जलील होगे तो कैसे खुद को सांत्वना देनी है, किस तरीके से खुद को कंट्रोल करना है। अब ये जो घाटा हुआ है, ये पाकिस्तान ने सोचा था भाई हम ना आईसीसी इवेंट होस्ट करेंगे और पूरे मजे लेंगे कि भाई साहब रोहित शर्मा ने सिर्फ एक आईसीसी फाइनल हारा है 2023 में वर्ल्ड कप का, उसके अलावा उस बंदे की बिनी विन है ना। बिनी विन से याद आया, खैर तुम्हें तो हारने की आदत है, वो जो हमारे बॉलर 150 की स्पीड पे फेंकते हैं, तुम्हारा कप्तान तो बोलता है ना या तो बिन है या तो लन है। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो बिन है या तो लन है ना। तो तुम्हें तो लन ही लन मिल रहा है, बिन तो तुमसे हो नहीं रहा। अब तुम कुछ भी इल्जाम लगाते रहो, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई तुम्हें घाटा हुआ। और ये जब मैंने खबर सुनी, भाई जो इंडियन फैंस हैं उनको तो सुकून मिला, हालांकि इंडिया में बैठे पाकिस्तानी तो इस लड़की की तरह कूद कूद के रो रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रो रहे थे। अबे भिकमंगो, तुम्हारे आधे से ज्यादा क्रिकेटर तो आईपीएल में खेलने, हमारे घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, अपनी नागरिकताएं चेंज करने के पीछे पड़े रहते हैं। उससे भी बड़ी बात, तुम्हारे आधे क्रिकेटर के साफ कमेंट्री का ही मौका दे दो, एक बार बस हमें कमेंट्री करनी है। तुम्हारा वो सेलेक्टर बहाब रियाज खुदा आके कमेंट्री कर रहा था, तो तुम लोग तो उसके पीछे पड़े रहते हो कि भाई। और फिर भी इंडिया की फेयरनेस देखो, आईसीसी का चीफ इस समय इंडियन है जैसा, इंडिया फिर भी ना दूसरी कंट्रीज में टूर्नामेंट कराता है। आगे वर्ल्ड कप भी है T20 का, उसको भी कई सारे देशों में होस्ट कराने का इंडिया प्लान कर चुका है। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जब इंडिया 83 का वर्ल्ड कप जीता था ना, इंदिरा गांधी जी और उनके मंत्रिमंडल ने ये कहा था कि हमें सिर्फ 2 टिकट दे दो। तो भाई साहब ECB ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 टिकट नहीं दिए थे। वो स्थिति थी। एक टाइम ऐसा था कि ECB का जो चेयरमैन होता था वो ICC का चेयरमैन होता था, क्योंकि ECB डोमिनेट कर रहा था और इंडियंस को कहीं पूछा नहीं जाता था। उसके बाद
जब से इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया, इंडिया ने मतलब इंडिया में तो भाई साहब रिलीजन है। मैं बचपन से क्रिकेट को देख के बड़ा हुआ हूँ। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर लहरा रहा है और तुम कह रहे थे कि भाई हमें सिक्योरिटी इशू है, और भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिली होगी जिस तरह की सिक्योरिटी पाकिस्तान जो है क्रिकेट टीम को देता है। कि देख लो सुरक्षा के लिए इंडियन यहाँ नहीं आए, हेलीकॉप्टर से सुरक्षा हो रही है। तुम्हारी आवाम इतनी चूतिया है कि हेलीकॉप्टर को देख के कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से सुरक्षा हो रही है, कह रहे हैं इतनी तो मोदी की सुरक्षा नहीं थी। अबे मोदी की एक दिन का जितना खर्चा है ना गाड़ियों का और काफिले का, उतने में तो पूरे पाकिस्तान को आटा दाल चीनी बांट देगा इंडिया एक दिन के खर्चे में। तुम क्या सुरक्षा की बात करते हो? एक तो उसने हेलीकॉप्टर देख लिया तो बेचारा फूला नहीं समा रहा, उसका वीडियो बना रहा है। अबे तुम तो एक मैदान में एक दिन के 8 घंटे के मैच में 4 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर लाए होगे या 2 घंटे के लिए। बहन मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, वो तो जनता देख रही है। उस हेलीकॉप्टर में तेल खत्म ना हो जाए इसलिए वो 15 मिनट बाद तो मैदान से हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया था अपना। और तुम कह रहे हो कि सुरक्षा दे रखी है, तुमने सुरक्षा दे रखी है। अबे महाकुंभ हुआ था, रोज तुम्हारे हेलीकॉप्टर से ज्यादा तो सिर्फ एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से फूल गिरवाए थे जनता के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर। एक हेलीकॉप्टर देखा नहीं कि हेलीकॉप्टर से सुरक्षा हो रही है। लाइटें ऑन ऑफ करके सेम कलर की तुम दिखा रहे थे मैदान पे कि तुम्हारी ओ क्या ओपनिंग सेरेमनी है। अबे इससे अच्छी ओपनिंग सेरेमनी तो हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी में होती है। और क्या होती है लाइटिंग, ये देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1 लाख 1.25 लाख का क्राउड आता है उसमें, और उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग होती है। अबे मतलब कोई कंपैरिजन भी है तुम्हारा हमसे? फिर चले आते हो कि कमेंट करने की नहीं 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 ऐसा वैसा पाकिस्तान के पास। कुछ तो इंडिया में बैठे ही कहते हैं कि पाकिस्तान ने ना घरेलू टूर्नामेंट में इंडिया को बहुत बार हराया है, तो आईसीसी में हरा के दिखाएं ना, वर्ल्ड कप में हरा के दिखाएं। ये क्या बात है? वो तो कायर भी आते हैं ना, सेना पे बम मार के चले जाते हैं, उससे क्या होता है? सामने से लड़के दिखाएं। पूरे पाकिस्तान इंडियंस की इस समय इतनी पावर है ना कि भाई साहब अगर इंडियंस खड़े होके बॉर्डर पे अगर सूसू भी कर दे तो तुम बह जाओगे। बस ये है कि बकवास तुम कुछ भी करते रहो। मेरे को सबसे ज्यादा मजा इसमें आया कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि भाईजान अपन ना करोड़पति बनेंगे, सारे के सारे करोड़पति बनेंगे, पूरा पीसीबी करोड़पति बनेगा, आईसीसी इवेंट होस्ट करेंगे, और उसके बाद उसी आईसीसी इवेंट में 800 करोड़ का घाटा खा के बैठ गए हो तुम। अभी मैंने एक खबर देखी कि पीएसएल से कई सारे खिलाड़ियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया कि भाई हमें आईपीएल खेलना है, हमें पीएसएल नहीं खेलना। अब तुम उस पर कार्रवाई कर रहे हो कि हम 2 साल के लिए तुम पे बैन लगा देंगे। अबे जो प्लेयर आईपीएल और भारत के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में बिकते नहीं है वो जाके तुम्हारे यहाँ पीएसएल खेलते हैं, और पीएसएल में तुम्हारा सरफराज खुद चिल्ला रहा होता है कि बाबर तो अपनी टीम से खेल रहा है, इसको 20 ओवर खिला देंगे, 50 रन बना पाएगा। ठीक है, जल्दी नहीं है, बस इन लोगों को बोलो बाबर बाबर करते रहे, हम बाबर को 40 ओवर खिला देंगे, शाबाश, पाकिस्तान आउट हो जाएंगे बॉयज, कम ऑन लेट्स। तुम्हारी तो ये स्थिति है, उसके बाद तुमको इंडिया से कंपैरिजन करना है। अबे कभी पाकिस्तानी डॉलर में ना कन्वर्ट करके देखना कि आईपीएल में एक प्लेयर को मिलते कितने हैं। सालो तुम्हारे जितने प्लेयर की सैलरी नहीं है ना, अभी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैलरी नहीं दे पाया 3-3 4-4 महीने अपने प्लेयर्स को। तुम्हारी जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा सैलरी का बंदा तुम्हारे यहाँ 100 करोड़ बनते हैं, जितने ऋषभ पंत को इंडिया में 30 करोड़ मिल रहे हैं। तुम्हारे हमने 100 करोड़ के बंदे तो पानी पिलाने के लिए बिठा रखे हैं, और तुम कुछ भी जाके कंपैरिजन कर रहे होते हो कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा बकचोदी हो रही है और इंडिया के भी कुछ लोग समर्थन करने चले आते हैं, तो भाई ऐसा है ना, तुम चले जाओ और फिर वहां के हालात देखो और शुक्र मनाओ कि भगवान ने या ऊपर वाले ने तुम्हें इंडिया में भेजा है। अगर जरा सा 19-20 हो गया होता ना, तुम इधर उधर पाकिस्तान या बांग्लादेश में या कहीं चले गए होते, तो भाई आटे दाल के नज़ारे नजर आ रहे होते, मोदी में बाप नजर आ रहा होता, और इंडिया इंडिया चिल्ला रहे होते और कह रहे होते हे भगवान काश हमने इंडिया में जन्म लिया होता। तो बढ़िया है कि तुम इस देश में हो और इस देश के लोग तुमसे प्यार करते हैं। मोहम्मद शमी पे इशू बना रहे थे, भाई ऐसा मत करो, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। बाकी भारत माता की जय। जैसा ने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी, पाकिस्तान डूब रहा है कर्जे में, और अच्छी बात है ऐसे ही डूबता रहे। छटक गई उनके हाथों से।